हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू ऑल विल फाइन। सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू अप्लाई यूजीसी नेट। ओके, सो यहाँ पे हम लाइव डेमो एक स्टूडेंट का अप्लाई करके मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, सो यूजीसी नेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसीलिए पहले आपको आना पड़ेगा ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पर। इसलिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट सर्च करना है गूगल क्रोम पे जाके यूजीसी नेट। उसके बाद जो फ्रंट लिंक आ जाएगा वहां पे क्लिक करिएगा तो ये इंटरफेस आ जाएगा। ओके, ये इंटरफेस आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 लिखा आ रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो पहले से रजिस्टर किए होंगे वो यहां पे डायरेक्टली क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर जो पहली बार आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। सो यहां पे एक डाउट होगा कि मैं 2024 में अप्लाई किया था, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग अप्लाई करूंगा क्या? नहीं, ये दिसंबर 2025 का। सो अगर आप दिसंबर 2025 पे अप्लाई नहीं किए होंगे या फिर रजिस्टर नहीं किए होंगे तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आप देखना चाहते हैं क्या क्या स्टेप्स है तो देख लीजिएगा। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कर सकते हैं, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। जो पहले से रजिस्टर किए होंगे वो लॉगिन पे क्लिक करके डिटेल्स फिलअप कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूछ लेगा एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड, ये फिल करके लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, और जो पहले से रजिस्टर नहीं किए होंगे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, सो हम बैक कर लेते हैं। देखिए तो स्टेप्स क्या क्या है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, देन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इतना ही है। ओके, सो इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इंफॉर्मेशन जो कि जानना चाहिए। ओके, सो देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में, कब एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, मोड क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। ओके, एवरीथिंग मेंशन्ड है। देन एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा, रिजर्वेशन क्या क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या रहेगा। डायरेक्टली हम इसी पेज पे चले जाते हैं। ओके, और सब कुछ तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज वी विल डिस्कस अबाउट इट कमेंट बिलो। ओके, सो 23 पेज पे हम डायरेक्टली चल जाएंगे, वहां पे डायरेक्टली एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं डायरेक्टली 23 पेज पर। ओके, सो आपको अप्लाई करना है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, दोनों ऑप्शन शो होगा, आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है। ओके, क्योंकि जो भी अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका तीनों अप्लाई में से मार्क के अकॉर्डिंग अगर आपका 1% में है तो फिर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, अगर 6% में है तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो उस बारे में डिटेल हम डिस्कशन करेंगे अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको दिखाया था, रजिस्टर पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। एंड आपको क्या क्या अपलोड करना है, देखिए क्या क्या अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स, अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ द रिसेंट फोटोग्राफ। ओके, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 10 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए, आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, विथ 80% फेस एंड विदाउट मास्क होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ओके, देन कैंडिडेट सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा 10 KB टू 50 KB के अंदर। ओके, एंड पीडब्ल्यूडी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनका भी होगा उनका बोथ साइड आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन आपका जो फी रहेगा वो आपको एसबीआई या फिर कैनरा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्रोसीजर फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। पहले आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाना है, जैसे मैंने दिखाया था। वहां पे आपको कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम आज गिवन इन द क्लास 6 सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। ओके, देन डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस फिलअप कर लेना है। उसके बाद फिल इन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या लिखा गया है देखिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर as per the central list of other backward classes available on national commission
फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। Thus, the candidate falling in this list may mention OBC in the category column. State list OBC candidate who are not in OBC NCL. Central list must choose general. So यहाँ पे OBC जो होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, दो टाइप का आता है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। सो जो लोग भी OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको OBC चूज करना है, ओके। एंड जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको जनरल चूज करना है, ओके। यही मेंशन किया गया है। देन नेक्स्ट देखेंगे चॉइस ऑफ सिटीज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। जो इंपोर्टेंट है मैं वही ही बता देता हूं, ओके। आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, उसके बाद आपका जो फोटो आप अपलोड करेंगे उस बारे में डिटेल बताया गया है, ओके। देन चेक लिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल जो मांगेगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ओरिड होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपको डिटेल सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है, ओके। सो हम डायरेक्टली चले जाएंगे होम पेज पे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन फी पेमेंट करना है, ओके। सो यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका एप्लीकेशन फी जो है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका 1150 रुपीज, ओके। ओबीसी NCL EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपीज, एंड SC ST पर्सन विद डिजेबिलिटी, PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, थर्ड जेंडर 325 रुपीज, ओके। देन देखिए फोर्थ में आपको लिखा गया है स्टेप 1 रजिस्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वही सब कुछ लिखा गया है, ये सब आप पढ़ सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिटेल बताया। उसके बाद यहाँ पे टिक कर लेना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे मांगेगा कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। सो यहाँ पे उसके बाद मांगेगा कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, अगेन जो सब भी कंफर्म कैंडिडेट नेम जो भी फिलअप किए होंगे वो दोबारा फिल कर लीजिएगा। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके। प्रेमिसेस नेम, सब लोकेलिटी आपका विलेज का नाम दे सकते हैं, देन कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, देन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल एड्रेस, देन अगेन कंफर्म कर लेके लिए वो अगेन दे दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, अगेन कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे 91 दे दीजिएगा हमारा इंडिया का, ओके। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ओके। देन अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस के साथ परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद चूज पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड कैसे बनाते हैं? सो पासवर्ड बनाने के लिए आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, और उसमें से कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ डिजिट होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक नाम है अभिषेक, ठीक है। सो मैं एक पासवर्ड बनाता हूं जिसमें कैपिटल लेटर लिखता हूं A, उसके बाद कुछ स्मॉल लेटर BHI, ओके। देन कुछ स्पेशल कैरेक्टर में ले गया हैशटैग, या ले सकते हैं @ ओके। देन 2 3 4, ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा जिसमें कैपिटल लेटर रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और डिजिट रहेगा, ठीक है। समझ गए? तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देन जो पासवर्ड आप दिए होंगे उसके बाद कंफर्म पासवर्ड अगेन कंफर्म करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज कर लेना है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर दे देना है इन केस ऑफ अगर आप कोई पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं तो। देन कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आने के बाद आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने पहले दिखाया था, ठीक है। सो मैं स्टूडेंट का ये सब डिटेल्स फिलअप कर लेता हूं, उसके बाद आपको फिर दिखाता हूं, ओके। डिटेल्स फिलअप करने के बाद क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर लेना हो, ओके। देन प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड you may do so by pressing edit registration form bottom और press submit and send button, okay। so यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे और ओके चेक कर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब पे टिक कर लेना है, ओके। मैं ये सब पे टिक कर लेता हूं, ओके। उसके बाद आई एग्री, देन सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, ओके। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यहाँ पे येस पे क्लिक कर लेना है। सो जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किए होंगे वहां पे एक OTP जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो OTP सबमिट करना पड़ेगा, ओके। सो सबमिट एंड सेंड OTP। डू यू विश टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, मैं येस पे क्लिक कर लेता हूं। अभी देखिए यहाँ पे एंटर वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन गिवन मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा। सो मैं ये OTP फिलअप कर लेता हूं, जो OTP आया होगा, ओके। 830293, ओके।
सो ये ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ओके, ये क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो देखिए यहां पे शो हो जाएगा, जो लोडिंग ले रहा है। सो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया वैसे ही यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करिएगा और ईमेल आईडी एंटर कैप्चा कोड फिलअप कर देंगे। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा और ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। ओके, ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाने के बाद आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे राइट साइड पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी शो हो जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूं, ये जो कैप्चा कोड है 4W17 देन 0, ये O है, ON2। ओके, उसके बाद क्या करना है, सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। ओके, कैप्चर मैच, प्लीज चेक ओटीपी सेंट ऑन योर ईमेल, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है और ईमेल पे एक ओटीपी गया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वो ओटीपी सबमिट कर लेना है। ओके, सो मैं ये ओटीपी सबमिट कर लेता हूं 107153। ओके, देन वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक कर लेने के बाद सक्सेस हो गया, फिर ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर लेना है। अब अगेन वो पेज आ जाएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल आईडी वेरीफाइड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट। अब ओनली 2 वर्क्स रहा, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। सो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पे कॉन्टैक्ट डिटेल सबमिट हो गया और क्या क्या बाकी रहा, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर कौन कौन से के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट पीएचडी, नेट जेआरएफ। ओके, देन डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना पड़ेगा, फाइनल सबमिट करके आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। ओके, कुछ डिटेल्स पहले से होगा, नेशनलिटी यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, जैसे मैं कर लेता हूं इंडियन। ओके, उसके बाद कैटेगरी, आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, तो मैं ओबीसी एनसीएल चूज कर लेता हूं। देन कंफर्म कैटेगरी, यहाँ पे अगेन मैं ओबीसी एनसीएल चूज कर लेता हूं। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा है, आर यू ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैविंग वैलिड लाइफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, नो पे क्लिक कर लेता हूं। आर यू डायबिटिक, नो। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियन, जितना भी होगा, सो मैं अप टू 1 लाख दे देता हूं। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, नो। देन सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएट जो एग्जाम आपका होगा, ठीक है, मतलब जिस सब्जेक्ट पे आप नेट अप्लाई करना चाहते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे एजुकेशन दे देता हूं। ओके, देन उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिल कर लेना है, मैं फिल कर लेता हूं YS, देन क्या था 6986। ओके, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, मैं लैपटॉप में कर लेता, लेकिन आपको दिखाने के लिए स्मार्ट बोर्ड पे कर दे रहा हूं। ओके, देन 7 नेक्स्ट, देन यस। उसके बाद चूज आइडेंटिटी, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड चूज कर लेना है, डिजिलॉकर या फिर इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, या फिर वोटर आईडी, या फिर एनी अदर आईडी। यहाँ पे आप चाहे तो एनी अदर वैलिड करंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड देख के आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आइडेंटिटी डिटेल्स फिलअप कर लिया मैंने। उसके बाद एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, सो यहाँ पे देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री। अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का क्वालिफिकेशन भी है, आप एजुकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री पे अप्लाई करना है, तो मैं मास्टर डिग्री ही चूज कर लेता हूँ। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेक्स्ट, नेट के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पे आप नेट अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन चूज कर रहा हूँ। ओके, देन क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको क्या रखना है, इंग्लिश या हिंदी, तो मैं इंग्लिश चूज कर लिया रहा हूँ। ओके, उसके बाद फास्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी, ठीक है, तो पहले यहाँ पे स्टेट दे देना। ओके, मैं यहाँ पे उड़ीसा चूज कर रहा हूँ और जो सिटी है सिलेक्ट एग्जाम सिटी, यहाँ पे मैं अनुगुल चूज कर रहा हूँ। ओके, पहला। दूसरा अगेन स्टेट उड़ीसा दे देता हूँ, उड़ीसा, एंड यहाँ पे
सिटी, मैं ढेंकानाल दे देता हूँ, ढेंकानाल। ओके, देन थर्ड चॉइस। ओके, थर्ड चॉइस मैं यहाँ पे देता हूँ, ये तो उड़ीसा आप कर लीजिएगा। ओके, आपका जो स्टेट होगा, देन उड़ीसा। उसके बाद एग्जाम सिटी मैं यहाँ पे दे देता हूँ संबलपुर, संबलपुर। ओके, देन और एक मांग रहा है, यहाँ पे भी दे देंगे उड़ीसा। ओके, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ओके, उसके बाद फादर और गार्डियन का ऑक्यूपेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है। क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे देना है। देन मदर और गार्डियन का ऑक्यूपेशन मांग रहा है, तो आप दे सकते हैं हाउसवाइफ वगैरह जो कुछ भी होगा। डिफेंस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फार्मेसी, अदर्स कर देते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। देन क्वालिफिकेशन क्या है, जो क्वालिफिकेशन होगा वो आपको प्रोवाइड कर देना है। देन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है कैप्चा कोड ND9084, ND9084। ओके, हो गया। 7 नेक्स्ट, यहाँ पे यस। ओके, देन नेक्स्ट पे जा जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करना है। पास स्टेटस, यहाँ पे जो बच्चे बेटे ने ऑलरेडी मास्टर डिग्री पास्ट है वो पास्ट पे क्लिक करेंगे, जो अपियर करेंगे फाइनल ईयर एग्जाम वो अपियरिंग में क्लिक करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग। ओके, आप किस ईयर में पासिंग कर रहे हैं आपका एग्जाम। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल 2026 में दे देता हूं। ओके, जो जिस ईयर में पास करेंगे उनका ईयर यहाँ पे दे देंगे। देन कोर्स स्ट्रीम नेम, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा मास्टर ऑफ कौन सा। ओके, सो मैं दे देता हूं मास्टर ऑफ एजुकेशन। ओके, देन यहाँ पे मांग रहा है वेदर इन फाइनल ईयर और फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड। सो मैं ये इस पे क्लिक कर देता हूँ, वेदर इन फाइनल ईयर, आप फाइनल ईयर पे है क्या, अगर यस तो यस पे क्लिक कर देंगे। ओके, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम, कहां से, इंडिया। देन आपको मांग रहा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, ओडिशा। ओके, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम आपका दे सकते हैं, मैं दे देता हूं उत्कल यूनिवर्सिटी बाणी विहार भुवनेश्वर। ओके, उत्कल यूनिवर्सिटी बाणी विहार भुवनेश्वर। रिजल्ट मोड यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। देन आप इस पे C2 आप क्लिक कर देंगे, C2 जो कैप्चा कोड है F519। ओके, F519। आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, इसके बाद यस। ओके, उसके बाद आपको शो हो जाएगा एडिशनल डिटेल्स। आर यू ए ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट दिसंबर, नो। वेदर एडमिटेड इन PhD, नो। रिसर्च और एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन इफ एनी, नॉट एप्लीकेबल। वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PG डिग्री, नो। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, जिसका जो होगा वो अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करेंगे। ओके, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, नो। देन एंटर कैप्चा कोड, आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है D3, देन क्या था 6H65, 6H65, देन 7 नेक्स्ट, यस। ओके, ये सबमिट हो जाएगा। देन आपको शो करेगा अप्लाई फॉर, आपको किस लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, JRF के लिए अप्लाई करना है, PhD के लिए अप्लाई करना है, तीनों पे टिक कर लीजिएगा। ओके, देन कैप्चा कोड फिल कर लीजिए 60 JM13, JM13। ओके, सो यहाँ पे हम 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको मांगेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों चाहिए होगा। देन फाइनल सबमिट। सो मैं फोटोग्राफ अपलोड कर देता हूं, उसके बाद फाइनल सबमिट करके आपको दिखा देता हूं। ओके, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे क्लिक करके तुम देख सकते हो क्या अपलोड किया हुआ है। ओके, उसके बाद ये QR कोड आपको फिल कर लेना है। सो QR कोड क्या है, UA देन 2659। ओके, मैं फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूं, उसके बाद यस। ओके, इतना क्लिक करने के बाद रिव्यू पेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट
इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। ओके, इसको हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, देन डिटेल रिव्यू पेज आ जाएगा A to Z। सो हम चेक कर लेंगे। ऑल थिंग्स चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सब में टिक कर देंगे। ओके, टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये सब हमने दिया हुआ है, सो टिक कर देंगे ये सब में। ओके, ये सब में टिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली वन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड। ओके, सो एजुकेशनल डिटेल्स भी हमने भर दिया है। उसके बाद आई एग्री, देन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स। ओके, सो मैं यस पे क्लिक कर रहा हूं। हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, सो नाउ फी पेमेंट। सो हम अभी फी पेमेंट करेंगे। सो फी पेमेंट के लिए यहां पर आ रहा है, देखिए एक्टिविटी एग्जामिनेशन फी पेमेंट। सो मैं यहाँ ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करूंगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, 600 रुपीज का एक इंटरफेस आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, SBI MOPS डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग कोई भी, तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, उसके बाद नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर UPI कर सकते हैं। सो मैं UPI पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे UPI ID के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर QR कोड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो मैं QR कोड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे QR कोड शो हो गया, तो मैं डायरेक्टली फोन पे पेमेंट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे QR कोड शो हो गया है, मैं यहाँ पे QR कोड पे पेमेंट कर लेता हूँ। ओके, 600 रुपीज आ जाएगा, मैं यहाँ पे QR कोड पे कर लेता हूँ। ओके, सो पेमेंट करने के बाद फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, सक्सेसफुल होने के बाद हम डायरेक्टली कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। मैं ओके पे क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पे डिटेल आ गया। ठीक है, मैं एक फोटो खींच के रख लेता हूँ, तो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन यहाँ पे हम डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक कर देंगे। ओके, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। सो हमारा डिटेल आ जाएगा, ये हमारा कंफर्मेशन पेज है। ओके, इसको हमें हमारा पास रखना है। ओके, टोटल डिटेल अप्लाई हो गया। सो ये था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डिटेल प्रोसेस लाइव डेमो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।